तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 25वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 75 प्रश्न है जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पर आधारित है। ये सुबह 7:30 बजे अपलोड कर दिया जाता है मॉक टेस्ट। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो चंदेल से। चंदेल के जो संस्थापक हैं वो ननकू हैं और इसकी पुरानी राजधानी कलिंजर थी, बाद में ट्रांसफ़र करके खजुराहो लाते हैं। और जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? कंदरिया महादेव का। अगला प्रश्न है, राउरी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किस भाषा में मिला है? तेलुगु के लिए इनको मिला है। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है वो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सक्रिय आवागमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो इसको क्या? टेक्सोनोमी बोलते हैं इसके अध्ययन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो जो मरकरी है इसका सबसे कम गलनांक है और मरकरी 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यह एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव के फॉर्म में रहता है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है वो है बेकिंग सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3। अगला प्रश्न है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो जो गणेश महोत्सव है इसका प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा दो चीज़ों का उत्सव का प्रारंभ किया गया था। एक गणेश उत्सव 1893 और 2 साल बाद शिवाजी उत्सव 1895 में महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? ये लेटराइट मिट्टी है। आप देख लो, ये पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है, आप इसको मैप से देख लो। चलो अगला प्रश्न है, दोनों गोलार्ध पर समान दिन रात इन दिनों में होते हैं? तो दोनों गोलार्धों में कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। और देख लो, ये है चेक गणराज्य। आप यहाँ पे देख रहे हो, जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये पोलैंड है। इसके जो आसपास के जो देश हैं ये आप देख लो और इसके माध्यम से आपको याद होना चाहिए कि जर्मनी के बगल में क्या है? चेक गणराज्य है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए? ये मुमताज के लिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो शिवाजी को 1674 में छत्रपति का ताज पहनाया गया था। रायगढ़ में गंगाभट्ट नामक ब्राह्मण से राज्याभिषेक इनका किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। कब? 1942 में। अगला प्रश्न है, अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो इसके बीच कौन सा? तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर्स डैश परिवर्तित करते हैं? रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? तो AC को DC में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस की स्थापना 1999 में किया गया था और इसको जो संस्थापक है वो कौन थे? शरद पवार। अगला प्रश्न है, हॉफमैन कप डैश से संबंधित है? हॉफमैन कप किससे संबंधित है? तो ये लॉन्ग टेनिस से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? तो कौन सा? ये शहनाई का क्षेत्र है, इसी में इनको प्रसिद्धि मिला था। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो जो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप था वो 1975 में आयोजित हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और जीता किसने था? तो वेस्ट इंडीज जीता था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो सबसे पहले किसका? हिंदू कॉलेज कोलकाता का स्थापना होता है 1817 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जो 2011 के अगर हम लोग जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये कौन से हैं इनको सम्मानित किया गया? तो ये वल्लभ भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न है, इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया है? तो कौन से हैं? ए बोम जीसस बेसिलिका। अगला प्रश्न है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जो मलेरिया रोधी औषधि में किसका? तो क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। और इसी दवा के लिए हम लोग अमेरिका को दिए थे, इसी दवा को हम लोग अमेरिका को दिए हैं, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा इंडिया का गुणगान कर रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो जो पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है वो कौन सा है? देखो, इसमें जो आपका क्लोरीन है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। क्लोरीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो क्लोरीन का प्रयोग कपड़ा एवं कागज विरंजित करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मस्टर्ड गैस एंड HCl निर्माण में। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है पौधे के लिए। जिंक भी इसमें आता है, आयरन भी आता है। चलो अगला प्रश्न है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है? तो जो कीट में स्थित श्वसन अंग है वो क्या है? तो वो है श्वास नली, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन है? तो किसमें? ये है HF। यानी देखो, जो HF में क्या है? H विद्युत धनात्मक है और F क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। अगला प्रश्न है, खासी जनजातियाँ कहाँ रहती है? देखो, गारो, खासी और जयंतिया तीनों जनजातियाँ कहाँ रहती है? तो मेघालय में। मेघालय में तीनों जनजातियाँ मिलती है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र डैश के जैसे रसायनों के कारण होते हैं? तो किसके? क्लोरोफ्लोरो कार्बन रसायनों के कारण। अगला प्रश्न है, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो ये कहाँ पे है? ये USA में है। अगला प्रश्न है, शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है, दूरी के अनुसार पूछ रहा है, ये कौन से नंबर का ग्रह है? तो ये है दूसरे नंबर का ग्रह। अगर बात करें पहले नंबर पे क्या है? तो बुध है। अगला प्रश्न है, अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? तो अशोक किसके? तो ये मौर्य राजवंश के सम्राट थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो ये औरंगजेब है, ये अपने पिता को कैद किया था और अपने भाई को मार डाला था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई है? तो क्या है? ये डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? देखो, लोकसभा के जो पहले उपवक्ता थे वो अयंगर थे और जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? वो GV मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखा था? अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? तो अनटचेबल पुस्तक को मुल्कराज आनंद ने लिखा था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष बाद फिर से उनको पुनर्नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गद्दार पार्टी से नहीं था? तो देखो, ये लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह बाकड़ा, इन तीनों का संबंध गद्दार पार्टी से 1913 में गद्दार पार्टी कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को USA में स्थापना किया गया था। लेकिन बाबा गुरदीप सिंह ये किसका है? ये इनका संबंध नहीं है गद्दार पार्टी से, नहीं, इनका संबंध किससे है? कामागाटो मारू घटना से है। और कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है जो जापान में किराए पे लिया गया था। चलो अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जो हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो है थायरोक्सिन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें था? वो गेहूं में था। उपज कितना? 500% का वृद्धि हो गया था उपज में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद किसके द्वारा? तो महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग कितने अनुच्छेद में है? तो ये 61 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो ये किस चरण में? तो ये प्यूपा चरण में ये वाणिज्यिक जो कीट होता है ना, जो रेशम का कीट है अपने वाणिज्यिक चरण में तंतु का पैदा करता है। देखो सबसे पहले होता है अंडा होता है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से क्या होता है? ये प्यूपा। और इसी स्टेज में देखो, चलो मैं इसको हटा दिया, और इसी स्टेज में ये रेशम पैदा करता है और इसके बाद क्या होता है? रेशम का कीट बनता है। चलो अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न से पहले ये तेजस क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं बिहार SSC को रिलेटेड लेके जो भी कोई भी प्रश्न है, तो आप उसमें एक डिस्कशन करके है तो उसमें आप क्वेश्चन पोस्ट करना। मैं जितने भी होंगे लगभग 30, 35, 40 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं एक दिन एक वीडियो लेके आ जाऊँगा संडे को। और बहुत लोगों को मेरे बारे में जानना था, तो ये रहा मेरे बारे में मेरा डिटेल्स। मैं फ़िलहाल भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ और आप लोग देख लो मेरा डिटेल्स। चलो अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो देखो बांग्लादेश है ना, इसके साथ हमारी जो सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? देखो नदी की तरुणावस्था में क्या होता है? ये घाटी को गहरा करना है, यानी V शेप। जो नदी घाटी है ना उसको V शेप बनाता है, यानी गहरा करता है। देख रहे हो ये गहरा कितना हो रहा है। और वृद्धावस्था में क्या होता है? तो वृद्धावस्था में U शेप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो देखो ये जो बाजार का है, एक तो है कि आपको इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत सटीक क्वेश्चन आएंगे, बहुत, ये चारों को आपको पता होगा क्या है तो आप बना दोगे। तो जो पूर्ण स्पर्धा बाजार है ना, इसका जो नियंत्रण करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में होते हैं। तो कैसे, अब क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में होंगे तो कैसे आप कंट्रोल करोगे? एकाधिपत्य क्या होता है? इसमें एक दुकानदार होते हैं, बाद बाकी सब खरीदार होते हैं। अगला प्रश्न है, एनआरसी का सही विस्तारित रूप है। तो एनआरसी का जो सही विस्तारित रूप है वो क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अगला प्रश्न है, पंकज अडवाणी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो पंकज अडवाणी किससे संबंधित है? ए बिलियार्ड्स से हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो ये कौन थे? अशोक थे। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो कितनी अवधि? ये 60 दिन निर्धारित है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से किया जाता है? तो जो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे? ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? बिहार देश में अग्रणी है तो किस में? ये हम लोग मखाना उत्पादन में हम लोग क्या है? अग्रणी है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखो ये कितना है? ऑप्शन है 10 करोड़ से ज़्यादा, यानी 10,40,99,452। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। देखो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट का किस में होता है? तो एक ग्लूकोज में हो जाता है। चलो अगला प्रश्न है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर लागू होता है? तो क्या होगा? दोनों कैसा होगा? अतल
है, दोनों अवतल होगा, लेंस भी और दर्पण भी दोनों कैसा होगा, अवतल होगा। चलो अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों में गणना करें, यानी यूनिट्स निकालना, कितना यूनिट होता है। तो यूनिट इक्वल टू कैसे आप निकालोगे, पहले आप सोल्व कर लो। चलो देखो, यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कितना घंटा, तो 8 घंटे, कितना उपकरण है, तो उपकरण तो हमको दिया नहीं गया है, कितने वाट का है, तो 60, यानी जितना घंटा यूज करना है उसको, जितना उपकरण है उसको, और जितना उसका रेटिंग है यानी कितने वाट का है उसको ऊपर लिख दो और नीचे क्या कर दो, 1000 से भाग दे दो। 1000 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा, 8 छक 48, यानी 48/100। 48/100 का मतलब क्या हो गया, 0.48 इकाई। अगला प्रश्न है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो देखो, उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो 0 है, क्योंकि जो आपका फोर्स जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Fs cos थीटा, और cos 90। यहाँ पे देखो, ये सर पे बोझ ले रखा है कुली, ये जो कुली है ये सर पे बोझ ले रखा और चढ़ कैसे रहा, ऐसे चढ़ रहा, यानी 90 डिग्री का बन गया। तो Fs क्या हो गया, 100, और S हो गया 500, और 90 डिग्री cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, यानी 0। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4.2H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समान मूत्र में पाया जाता है। तो ये कौन सा पदार्थ पाया जाता है समान मूत्र में, तो ये है क्रिएटिनिन समान मूत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है क्या कहलाता है। तो देखो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर जो गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है। देखो, जो 356 है वो क्या है, वो राष्ट्रपति शासन है। तो उसमें राष्ट्रपति शासन में किसका, तो राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधित्व करेगा, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राज्यपाल महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में किया गया था, किसके, तो 1935 के तर्ज पे ही। चलो अगला प्रश्न है, विंग कमांडर अंजिल सिंह को विदेश में किसी दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक होने का श्रेय प्राप्त हुआ है। किस देश में उन्हें डिप्टी एयर अताशे के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। तो कौन सा देश है, तो है रूस में इनको पोस्टिंग दिया गया है। अगला प्रश्न है, द कजन्स ठाकरे, उद्धव, राज एंड शैडो ऑफ देयर सेनाज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन है, धवन कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, विश्व का 5वां और देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय अर्थात राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है। तो ये कहाँ पे, अमेठी में, अमेठी के फुर्सतगंज जो जगह है वहाँ पे इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर निम्नलिखित किस देश के एक शहर के चौराहे का नाम गांधी जी पर रखा गया है। तो कौन सा है, यह है इजराइल के एक चौराहे का नाम। चलो अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2018-19 है के लिए पीएफ पर ब्याज किस दर से देय होगा। तो किस दर से देय होगा, तो ये हो जाएगा 8.65%। अगला प्रश्न है, श्याम रामसे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रकार की फिल्मों के निर्माण के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। तो देखो, ये हॉरर फिल्म के निर्माण के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। जो कल का यानी मॉक टेस्ट 24 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है, निम्नलिखित किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया। तो कौन सा देश है, तो है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वियतनाम ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने हाल ही में जीता है।
ऑप्शन ए सौरभ वर्मा, ऑप्शन बी सुन फेई सियांग, ऑप्शन सी कोदाई नारोका, ऑप्शन डी यू इगारिस। आपको क्या करना है, जाना है कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर कमेंट करके देना है। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पे विजिट करते रहो।